सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ LLRM सीरीज़। और ये वीडियो होने वाली है कि हाउ टू स्टडी इन फिफ्थ सेमेस्टर। फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स कौन से हैं, कैसे फिफ्थ सेमेस्टर के BSc नर्सिंग के एग्ज़ाम को क्रैक करना है, अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, कौन सी बुक्स और कौन सी पब्लिकेशंस को रेफ़र करना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे बुक्स से गो थ्रू करना है। सो लेट्स नो इन दिस वीडियो। सो सबसे पहले हम सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। तो फिफ्थ सैम में जो फर्स्ट सब्जेक्ट आता है आपका वो आता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1, फिर आती है फॉरेंसिक साइंस, उसके बाद आता है पीडियाट्रिक्स 1, MHN 1 एंड नर्सिंग एजुकेशन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन सब्जेक्ट्स की जिनका एग्ज़ाम होता है फिफ्थ सेम में। एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट और एक नर्सिंग एजुकेशन, क्योंकि सबको मतलब मार्कशीट अच्छी होने से, परसेंटेज अच्छी होने से ही होता है कि मार्क्स अच्छे कैसे गेन हों। तो अगर मैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 की बात करूँ तो जो सबसे अच्छी बुक है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 के लिए भी, इवन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 के लिए भी, और जिससे मैंने पर्सनली पढ़ाई करी है, वो है RP सक्सेना। ऑथर है उसका RP सक्सेना, आई थिंक लोटस पब्लिकेशन है। ऑथर से भी अगर आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगी। इट इज़ अ वेरी पॉपुलर बुक ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड ऑथर भी काफ़ी अच्छा है, RP सक्सेना। तो वो सबसे अच्छी बुक है। उसके अलावा अगर मैं आपको एक बुक और रिकमेंड करूँ तो दैट इज़ श्यामलाल डी। वो भी बहुत अच्छी बुक है। आप दोनों बुक से गो थ्रू करिए, जो आपको सबसे अच्छी लगे अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग उस बुक को परचेज़ कर लेना, या फिर एक परचेज़ कर लेना और थोड़ा अपने रेफरेंस और नोट्स के लिए दूसरी बुक को रेफ़र कर लेना। सो अब बात आती है नर्सिंग एजुकेशन की। तो नर्सिंग एजुकेशन की अगर मैं आपको बुक रिकमेंड करूँ, मैंने नर्सिंग एजुकेशन पर्सनली नहीं पढ़ा है क्योंकि मेरा टाइम पे या फिर अभी मतलब मेरा ही लास्ट बैच है जो ईयर वाइज है और सब सेमेस्टर वाइज है। तो इस सेमेस्टर में ही आए हैं सब्जेक्ट फॉरेंसिक साइंस, नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स हमने नहीं पढ़े हैं। बट फिर भी नर्सिंग एजुकेशन के लिए मैं अगर आपको बताऊं सबसे अच्छी बुक तो वो है लक्ष्मी परसाना, ऑथर का नाम है, और फ्रंटलाइन पब्लिकेशन की लक्ष्मी परसाना नर्सिंग एजुकेशन के लिए सबसे अच्छी बुक है। तो मैंने आपको इन दोनों चीज़ों को तो क्लियर कर दिया जिनके एग्ज़ाम होते हैं कि आपको कौन सी बुक रेफ़र करनी है, कौन सा पब्लिकेशन है। अब बात करते हैं कि पढ़ाई की, कि पढ़ाई कैसे करनी है। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सेकेंडली आपको मतलब वो नॉलेजेबल सब्जेक्ट है, जनरल अवेयरनेस का भी है, आप कि डे टू डे लाइफ में हमेशा काम आएगा। और नर्सिंग फील्ड में भी आपको वो बहुत बेसिक नॉलेज का सब्जेक्ट है, आपको इतना तो पता होना चाहिए। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है। एंड आई थिंक सब कॉलेजेस में पोस्टिंग भी जाती होगी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की आसपास के टाउन्स में, CHC PHC में। तो आई थिंक ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो प्लीज़ ये मत सोचना कि बुकिश नॉलेज है, पढ़ लो, रट लो, पेपर दे लो। पोस्टिंग्स पे जाओगे CHC PHC, वहाँ पे ऑब्जर्व करना क्या है, क्या लेआउट है, कैसे वर्किंग होती है, गवर्नमेंट कैसे स्कीम्स निकालती है, सप्लाईज इंटेंट्स आते हैं, कैसे चीज़ें काम करती हैं, कैसे हेल्थ वर्कर्स हैं, क्या स्टाफ है, वो सब चीज़ें देखना, पोस्टिंग्स पे सीखना कैसे कैसे वर्किंग होती है सब चीज़ें, एंड ग्राउंड लेवल पे कैसे काम की होता है, कैसे हेल्थ सेक्टर वर्क करता है इंडिया का, वो सब चीज़ें सीखना। एंड प्रैक्टिकल जो है, इसका जो चेकलिस्ट आपको मिलेगी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 की, आपको जो प्रैक्टिकल आपको लैब्स में कराए जाएंगे उन सब को सीखना, अच्छे से काम आएंगे। एंड वही आपके लिए 50% काम वही कर जाएगा एग्ज़ाम में। ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है, रटोगे, बुक्स पढ़ोगे तभी पास होगे। अगर अच्छे से पोस्टिंग्स पे सीखोगे, इन्जॉय करोगे, सीखोगे, साथ में स्किल लैब में अच्छे से सीखोगे, तो 50% वर्क वही कर जाएगा। उसके बाद आई रिकमेंड यू कि ओल्ड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, सॉल्व क्वेश्चन पेपर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के, उनसे गो थ्रू करो, देखो कि कैसे आंसर लिखा हुआ है, कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है, द वे ऑफ राइटिंग, हेडिंग्स या फिर पॉइंट्स जैसे भी लिखा हुआ है वो चीज़ें देखो, उससे थोड़ा आइडिया लगेगा कि कैसे अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन पेपर। एंड उसके अलावा प्लीज़ रटने की कोशिश मत करना, टिपिकल सब्जेक्ट नहीं है। 2-3 बार बुक्स को रीड कर लोगे ना हाइलाइटर लेके, एंड इम्पॉर्टेंट्स देख लोगे, तो वो ही इनफ होगा इस सब्जेक्ट के लिए। और नॉलेज गेन करने की ज़्यादा कोशिश करना, क्योंकि वो ज़्यादा काम आएगी इन कंपैरिजन तुम रट के इस एग्ज़ाम में मार्क्स गेन करने की कोशिश करो। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लिए तो मैं यही टिप्स दूंगी। नर्सिंग एजुकेशन देखो मैंने पर्सनली नहीं पढ़ी है, बाकी ये बुक काफ़ी अच्छी है, इससे गो थ्रू करोगे तो यू विल स्कोर गुड। एंड जो आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, PPT देते हैं,
वहाँ पे अच्छी क्लासेस में पढ़ो, पीपीटी देखो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, रनिंग नोट्स बनाओ, सो यू विल एबल टू स्कोर गुड इन योर 5th सैम। अब मैं बात करती हूँ उन सब्जेक्ट्स की जिनका एग्ज़ाम 5th सैम में नहीं होता है, जिनका एग्ज़ाम 6th सैम में होता है बट आपको पढ़ाए जाते हैं। तो पहला सब्जेक्ट है MHN एंड दूसरा सब्जेक्ट है CHN, मतलब CHN पीडियाट्रिक्स कम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, और MHN मेंटल हेल्थ नर्सिंग साइकेट्रिक। ठीक है, तो अगर मैं आपको MHN की बुक्स की बात करूँ, मेंटल हेल्थ नर्सिंग की बुक की बात, तो आई विल रेफर यू, बिमला कपूर एक ऑथर है, उनकी बुक से आप गो थ्रू करें। मुझे काफ़ी अच्छी बुक लगी, वो इफेक्टिव बुक लगी MHN के लिए, बिमला कपूर। और सेकंड बुक मैं आपको रेफ़र करूँगी, वीर विक्रम सहदेव सिंह ऑथर हैं उसके, वो भी बहुत अच्छी बुक है, मैंने उसी बुक से पर्सनली पढ़ाई करी है, तो मैं आपको वो बुक रिकमेंड करूँगी कि वो बुक बहुत अच्छी है। और वन ओनली बुक है जिसमें सब है, अच्छे से आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो अगर अच्छे से पढ़ोगे तो। उसके बाद अगर मैं पीडिया की बुक की बात करूँ, तो पीडियाट्रिक की जो अच्छी बुक है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की, तो वो है पारुल दत्ता। पारुल दत्ता उसकी ऑथर है, बहुत ही पॉपुलर और फेमस बुक है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़ने के लिए, तो पारुल दत्ता से गो थ्रू करो, सब है उस बुक में, अच्छी बुक है, अच्छे से पढ़ोगे तो यू विल एबल टू स्कोर गुड इन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। उसके बाद अगर मैं आपको और टिप्स दूँ, तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के लिए मैं बताऊँगी कि ऐसा होता है हॉस्पिटल में जब पोस्टिंग्स लगती हैं, तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की अलग से पोस्टिंग लगती है NICU में, PICU में, तो आप NICU PICU में ड्यूटी करो। जो बच्चों के वार्ड होता है ना, उनका सेटअप थोड़ा अलग होता है एडल्ट के से, सारी फैसिलिटीज़, फंक्शन, इक्विपमेंट्स, मेडिसिन का तरीका सब अलग होता है, तो प्रैक्टिकल में सीखो वहाँ पे क्लिनिकल्स में कि क्या क्या कैसे कैसे है। उसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लैब में बहुत सारे प्रोसीजर सिखाए जाते हैं, न्यू बॉर्न एसेंशियल केयर, न्यू बॉर्न रिसब्स्टिट्यूशन, फिजिकल असेसमेंट, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं, उन्हें अच्छे से सीखो, हाफ आप उसी से कर जाओगे। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मैं आपको यही बोलूँगी, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी रखोगे तो एग्ज़ाम में 50% वहीं से हो जाता है, बुक्स पढ़ने रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती इतना। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में भी वही है, और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की ड्यूटीज़ करने में बड़ा मज़ा आता है, वार्ड में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके साथ मन भी लगता है करने में, और उसके प्रैक्टिकल भी जो आप लैब में करोगे ना, बहुत ईजी है और इंटरेस्टिंग है, सीखने में मन लगता है, करने में भी मन लगता है, बल्कि नहीं है, तो मैं वही आपको बोलूँगी कि करो। उसके बाद बचा MHN, तो MHN की भी पोस्टिंग जाती है, मेरे कॉलेज से तो मिलिट्री हॉस्पिटल गई थी, बड़ी अच्छी पोस्टिंग थी हमारी, सर्दियों में गई थी, जनवरी में, बहुत अच्छी पोस्टिंग गई थी। सो मिलिट्री हॉस्पिटल में हमने ड्यूटीज़ की थी हमारी MHN की, मेंटल हेल्थ नर्सिंग की, हमने बहुत कुछ सीखा था वहाँ पे, बहुत कुछ सीखा था। और जो हमने MHN में पढ़ा था बुक्स में, वो हमने वहाँ पे प्रैक्टिकली देखा, हमने सारी चीज़ें करी अपनी प्रॉपर, हमें क्योंकि रिकॉर्ड बनाना होता है, फाइल बनानी होती है, हमने सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करी। एंड MHN भी आपको हाफ ऑफ द उसी से आ जाती है, बट CHN ज़्यादा अच्छे से आती है, MHN इतना नहीं आती फिर भी। तो MHN के लिए मैं आपको रेफ़र करूँगी कि बुक से अच्छे से पढ़ाई ज़रूर करना पूरे साल, नहीं तो अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे MHN में। पूरे साल MHN अच्छे से पढ़ना, तभी अच्छा स्कोर कर पाओगे। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में ये है, प्रैक्टिकल अगर हो गया अच्छे से तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बट MHN में करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है, बिल्कुल न्यू लाइन है, कोई आइडिया नहीं होता है, टर्म्स भी अलग अलग होती हैं, थोड़ी टिपिकल होती हैं, कन्फ्यूजिंग भी होती हैं, तो MHN स्टार्टिंग से पूरे साल पढ़ना है, और शॉर्ट नोट्स बना लेना, हाईलाइट कर लेना, अच्छे से प्रैक्टिस करना नर्सिंग केयर प्लान बनाने की, एक एक जो डिजीज़ हैं मेंटल इलनेस की, साइकेट्रिक की, उन्हें एक एक करके भी अगर पढ़ोगे ना कि 3 दिन में एक डिजीज़ करनी है, तो भी पूरी साल में अच्छे से सब अच्छे से हो जाएगा। और CHN के लिए मैंने आपको बता दिया है। सो दैट्स ऑल इन टुडेज़ 5th सैम वीडियो कि 5th सैम में कैसे पढ़ाई करनी है and how to crack the code of 5th SAM. Thanks for watching. Do like my video, subscribe the channel and comment below.